Let's start with the next chapter of microeconomics, that is supply. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो टूल्स होते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है। दो टूल्स कौन से होते हैं? वन इज डिमांड एंड अनदर वन इज सप्लाई। डिमांड हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हमें दूसरे टूल की बात करनी है, दैट इज सप्लाई। बट बिफोर नोइंग द मीनिंग ऑफ सप्लाई, लेट अस अंडरस्टैंड सम थिंग्स रिलेटेड टू सप्लाई। पहली चीज ये होती है कि सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी हम बात करते हैं डिमांड की या फिर अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, दोनों चीजें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्राइस ऊपर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। सिमिलरली जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई भी सिमिलरली हम लोग प्राइस और हम लोग क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन कैसा होता है? रिलेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट और पॉजिटिव। डायरेक्ट या पॉजिटिव का मतलब क्या है? बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे क्यों? लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे भी मन में आता था जब मैं पढ़ता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि डिमांड जब कम हो गई है तो हम सप्लाई क्यों बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझते हैं कि डिमांड हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप सोचो, यू आर सेलिंग वन कमोडिटी, लेट्स से अ पैक ऑफ बिस्किट, ठीक है। वो बिस्किट का पैकेट का प्राइस आज के दिन में 5 रुपए था, अगले दिन उसका प्राइस बढ़ के 7 रुपीज हो जाता है। आप कब ज्यादा बेचना प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स जब प्राइस 7 हो गया तब, बिकॉज वहां पे आपका प्रॉफिट अर्निंग मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। लेट्स से कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज 3 रुपीज, तो जब सेलिंग प्राइस 5 रुपए था तो आपका प्रॉफिट कितना था? 5 - 3, 2 रुपीज पर पैकेट। अब जब सेलिंग प्राइस बढ़ के 7 रुपीज पे आ गया है तो 7 - 3, 4 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हो आप। तो एक प्रोड्यूसर तो जब प्राइस ज्यादा होगा तब सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो सप्लाई इज नथिंग बट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ सप्लाई। जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए। फर्स्ट, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। लेट्स से कि आप एक सप्लायर हो, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके गोडाउन में एनी टाइम कोई ना कोई गुड्स रहेंगे, वो होता है स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में एक फर्क होता है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे। थोड़ा अभी के लिए इतना समझ लो कि सप्लाई का मतलब स्टॉक नहीं होता है। थर्ड, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। मैंने आपको बताया सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो सप्लाई की जब भी हम बात करेंगे हम उसको प्राइस के हिसाब से ही बताएंगे। कैसे? जब प्राइस 5 रुपए थी तब मैं 10 यूनिट बेचता था, जब प्राइस 7 रुपीज हो गई तो आई स्टार्टेड सेलिंग 20 यूनिट्स। तो मैंने क्या दिखाया? प्राइस के रेफरेंस में मैंने मेरी सप्लाई की क्वांटिटी बताई है, ठीक है। लास्ट, सप्लाई इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लेट्स से कि मैंने 2021 में कितने यूनिट सेल किए, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने ईयर 2000 में कितने यूनिट सेल किए थे, दैट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सप्लाई के बारे में हमने 4 फीचर पढ़े। फर्स्ट, इट इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। सेकंड, इट डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक, यानी सप्लाई और स्टॉक में कुछ डिफरेंस होता है। थर्ड, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। एंड फोर्थ, इट इज ऑलवेज विद द रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं द मीनिंग ऑफ सप्लाई, कि एक्चुअली में सप्लाई का मीनिंग होता क्या है। डिमांड का डेफिनेशन आई एम गेसिंग आप लोग को याद होगा। डिमांड इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल टू एंड इज विलिंग टू परचेज और बाई एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट गिवन प्राइस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यही था। सप्लाई का मीनिंग भी सेम होता है, एक डिफरेंस है, यहां पे हम सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी कमोडिटी, लेट्स से मैं ये पेन बेचता हूं, आई एम अ प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ दिस पेन। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्रिवेलिंग प्राइस पे कितने यूनिट सेल करना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज सप्लाई। अब क्या मेरे चाहने से वो सब कुछ हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेट्स से कि हम कोविड की सिचुएशन की बात करते हैं। जब सैनिटाइजर का प्राइस बहुत हाई चला गया था तब सारे प्रोड्यूसर्स का मन था कि हम भर भर के सैनिटाइजर सेल करें। बट वाज दैट पॉसिबल?
नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि उतनी क्वांटिटी होनी भी तो चाहिए ना गोडाउन में, उतना स्टॉक भी तो होना चाहिए। उन्होंने पूरा स्टॉक बेच दिया, बट जितना वो बेचना चाहते थे उतना वो बेच पाए क्या? नहीं। लेट्स टॉक अबाउट वर्चुअली। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सब वर्चुअली से पढ़ें। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है, बट आज के दिन में हो रहा है? नहीं हो रहा। आई एम विलिंग टू सेल दिस मच, ठीक है, बट एम आई एबल टू सेल दिस मच? नहीं। तो सप्लाई इन्वॉल्व्स बोथ द थिंग्स, द एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सेल एंड द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल। अब विलिंगनेस भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेट्स से कि एक पर्सन मेरे पास में आता है, वो बोलता है सर मैं आपके हर घर में वर्चुअली का एक सब्सक्रिप्शन बिकवा दूंगा, लेकिन मुझे सब्सक्रिप्शन 10 रुपए में दे दो। आई एम नॉट विलिंग टू सेल, आई एम एबल टू सेल बट आई एम नॉट विलिंग टू सेल, ठीक है। तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हुई? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर और अ फर्म इज विलिंग टू एंड इज एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट्स 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी? फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कितना बेच सकता हूं, कितना बेचना चाहता हूं, क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू सेल, मैं बेचना चाहता हूं कि मैं नहीं बेचना चाहता। थर्ड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, किस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूं। एंड लास्ट इज पीरियड ऑफ टाइम, क्या मैं आज इतनी मेरी गोडाउन में कैपेसिटी है, क्या मेरे पास में इतना स्टॉक है कि मैं आज का आज इतना बेच सकता हूं। इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से कि एक पर्सन मेरे पास में आता है, वो बोलता है कि मेरे को 1 लाख मास्क अभी के अभी चाहिए। अब मेरे पास में 1 लाख मास्क नहीं है, मैं उसको बोलता हूं कि आप 3 दिन दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। वो बोलेगा नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए। आई एम विलिंग टू सेल, ठीक है, प्राइस भी उसने सही दी, बट कैन आई सेल हिम राइट नाउ? नहीं दे पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू सेल। तो ये चारों चीज बहुत जरूरी है, एबिलिटी टू सेल, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सप्लाई और स्टॉक में कुछ डिफरेंस होता है। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे कि हाउ इज सप्लाई डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड टू स्टॉक।